तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम MTH 101 के मिड टर्म के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर्स इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है लेक्चर 1 है जो कोऑर्डिनेट ग्राफ्स एंड लाइंस। ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है MCQs के लिए। यहाँ पे इस लेक्चर में से बहुत सारे MCQs पूछे जा सकते हैं। जो जो चीज़ें ये अंदर से मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये सब के सब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें सब्जेक्टिव के लिए तो ये जहाँ से लेक्चर नंबर डेरिवेटिव जहाँ से स्टार्ट हो लेक्चर नंबर 15 से ऑनवर्ड जहाँ तक है हमारा मिड टर्म का सिलेबस होता है 22 लेसन्स तक होता है ऑलमोस्ट। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं प्लस चेन रूल वगैरह ये सब चीज़ें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से और सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से शॉर्ट और लॉन्ग मस्ट पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, आपका इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको स्लोप फाइंड करनी आनी चाहिए। आपको ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हों तो आपको स्लोप फाइंड करने का पूछा जाए तो आपको स्लोप का फार्मूला पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि स्लोप किस तरह निकाली जा सकती है। इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूले से MCQ पूछे जाते हैं। हाँ, आपको एंगल निकालने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर है कि एंगल है थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा इक्वल टू m। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसको बोला जाता है और खाली एंगल भी बोला जा सकता है आपको कि एंगल किस तरह फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के क्वेश्चन हैं ना, लेक्चर नंबर 15, लेक्चर नंबर 16, 17, 18, 19 और 22 तक जितने भी है ना लेक्चर्स, ये रिलेटिव एक्सट्रीमा और मिनिमा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। ये यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। वर्टिकल एसिम्पटोट्स और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं जो ये दोनों टॉपिक्स ये आपने अच्छी तरीके से करने हैं। इसमें से शॉर्ट लॉन्ग या MCQ पक्का पूछा जाएगा इसमें से भी। इसके अलावा रिलेटिव एक्सट्रीमा रिलेटिव मिनिमा की कौन सी कंडीशंस होती हैं ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखनी है। ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, आपके हैंड आउट पर मिलेंगी। यहाँ पर पेज नंबर 151 पर अगर हम जाएँ यहाँ पर तो देखें यहाँ पर कनकेव अप कनकेव डाउन। सबसे पहले हमारे पास है जितने भी थ्योरम्स दिए होते हैं ना, थ्योरम इनकी कंडीशंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास कि अगर हम लोग डबल डेरिवेटिव लेते हैं f(x) का और वो आता है ग्रेटर दैन 0 तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कनकेव अप होगा। इस तरह अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं और हमारे पास आंसर जो होता है और लेस दैन 0 आता है तो हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप नहीं होगा, यहाँ पर डाउन होगा। अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो कनकेव अप होगा और अगर लेस दैन 0 होगा तो कनकेव डाउन होगा। इस तरह के जितनी भी छोटी छोटी कंडीशन दिए हैं हैंड आउट पे, ये सब के सब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपको डेफिनेशंस दी गई हैं और थ्योरम्स दिए गए हैं, ये डेफिनेशंस पूछना नहीं होता वो अलहदा से, लेकिन यहाँ पर हमें MCQ से पूछी जाती हैं डेफिनेशन। अगर आपको ये हैंड आउट्स चाहिए हाईलाइटेड हुए तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा लिंक, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन दिए गए ये इनकी आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर सब क्वेश्चन आपको सोल्व मिल जाएंगे। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बेसिकली आपके हैंड आउट्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से ही आते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार स्टेटमेंट भी सेम आ जाती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं जो जिनकी हमने प्रैक्टिस की होती है। इसलिए पेपर बाहर वगैरह से नहीं आता। अगर कॉन्सेप्चुअल कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो वो भी आपका अच्छी तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि हम लोग अपने मैथ टाइप में करेंगे कैसे, पेपर कैसे सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मैथ टाइप ओपन कर लेना। मैथ टाइप हमने ओपन किया। अब हमारे पास वहाँ पर मैथ टाइप भी होगा, अलाउ होगा, हमें यूज़ कर सकते हैं हम लोग पेपर में। इसके अलावा हम लोग मैथ के पेपर में MS वर्ड को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक दफ़ा हम लोग आते हैं अपने MS वर्ड में कि हम लोग अपने MS
वर्ड में किस तरह इक्वेशंस को टाइप कर सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ कि 10x का स्क्वायर, अब मैं साथ लिखना चाह रहा हूँ, इसका मैं साइज़ थोड़ा इंक्रीज, तो सपोज मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ 10x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर की पावर लिखनी है अगर हमने, तो यहाँ पर हम आएंगे इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे और इक्वेशन में आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग लिप में जाकर तो सबसे पहले वाला चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने लिखेंगे वैल्यू x, और इसके साथ हम पावर में क्या लिख लेंगे, स्क्वायर। 10x स्क्वायर हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, प्लस अगर साथ में लिखूँ 5y स्क्वायर, अगर मैं लिखूँ तो यहीं से इसको कॉपी करके पेस्ट, और यहाँ से x की जगह मैं कर देता हूँ y। ये आ गया हमारे पास। MS वर्ड के अंदर हम लोग अपनी मैथ इक्वेशंस को इस तरह से कुछ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप करने का एक फ़ायदा यह है कि जब हम यहाँ से इसको कॉपी करके मैथ सॉफ्टवेयर पे अपने जाकर पेस्ट करते हैं यहाँ, तो ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाती है, पेस्ट हो जाती है। लेकिन MS वर्ड पर इक्वेशंस टाइप करना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जो इसका अल्टरनेट वे है वो क्या है कि हम लोग मैथ टाइप का यूज़ कर सकते हैं। मैथ टाइप का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हमें सब इक्वेशंस यहाँ पर दी होती हैं, पहले से ही प्रोवाइडेड होती हैं, और ये मैथ टाइप आपके हर PC में इंस्टॉल्ड होगा वहाँ पर जब आप लोग पेपर देने जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से इक्वेशंस को टाइप करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर यही वाली इक्वेशन टाइप कर लेता हूँ 10x। अब साथ हमने स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से स्क्वायर ऐड कर लेंगे, प्लस 5y के साथ भी अब मैं स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको ऐड। अब ये मैंने इक्वेशन लिख ली यहाँ पर मैथ टाइप के ऊपर। अब हमने यहाँ से इसको मैथ सॉफ्टवेयर के ऊपर पेस्ट करना है जहाँ पे, तो सबसे पहले Ctrl+C मैं करूँगा, इस इक्वेशन को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी को, यहाँ पर मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर Ctrl+V यानी कि पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इक्वेशन यहाँ पर पेस्ट नहीं होगी। तो हम मैथ टाइप से डायरेक्टली इक्वेशंस को अपने मैथ सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ पर से पेंट को ओपन करना होगा साथ में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब मैथ टाइप से करने के लिए जो भी हमने इक्वेशन लिखी यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे पेंट पे हम लोग करेंगे Ctrl+V। यहाँ पर हमने कर ली पेस्ट। यहाँ पर हमारी जो भी इक्वेशन लिखी हुई थी वो आ गई हमारे पास अब पेंट के ऊपर। तो यहाँ से पेंट से अब हम क्या करेंगे, अगेन Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे, और फिर हम लोग आ जाएंगे अपने यहाँ पर मैथ सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग करेंगे Ctrl+V। जब हमने Ctrl+V किया तो हमने जो भी इक्वेशन लिखी थी मैथ टाइप के ऊपर, वो हमारे पास कहाँ पर आ गई, मैथ हमारे एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के ऊपर आ गई। तो इस तरह से कुछ हम लोग अपने मैथ टाइप के ऊपर इक्वेशंस को राइट करके तो हम लोग अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के ऊपर पेश करते हैं। ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया, ये वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं अपने एग्जामिनर से, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में मैथ को सॉल्व करना थोड़ा सा वैसे ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इक्वेशंस को टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप मैंने आपको जो कुछ भी बताया आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।